जय माँ काली दोस्तों। बहुत वक्त से लोग मुझे अप्सरा साधना की वीडियो बनाने कह रहे हैं, तो मैंने कहा आज आपको अप्सरा साधना के बारे में बता ही दूँ। देखिए, अप्सरा साधना आप चाहें तो कर सकते हैं। अप्सरा एक अच्छी शक्ति मानी जाती है जो कि आपकी हर इच्छा पूरी करेगी। पहले तो ये आपको परखेगी, आप जब इसकी साधना करोगे आपको देखेगी। हो सकता है आपको निराश करने की कोशिश करे, हो सकता हो आपका साधना से मन भटकाने की कोशिश करे, लेकिन अगर आप लग कर डट कर उसके लिए व्याकुल होकर अगर आप साधना कर लेते हो अप्सरा की, तो वो फिर आपको सब कुछ देगी। अगर अप्सरा एक होती है, अप्सरा को साधना सामान्य तरीके से, एक होता है अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण करना। देखो, अप्सरा अगर तो प्रत्यक्ष आ गई तुम्हारे सामने, अगर उसको प्रत्यक्ष लाना थोड़ा सा कठिन होता है, आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, तो आप इससे जो कहो ये वो आपको ला कर देगी। देखो, अप्सरा साधना मैंने भी की थी और जो उसने मुझे दिया था, जो मैंने उससे मांगा था और उसने मुझे दिया था, वो मुझे पास आज तक है। फिर मैंने बाद में उसको छोड़ दिया क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं थी उसकी। ये मैंने बहन के रूप में उसे बुलाया था, तो आज भी वो मेरी बहन है। अगर कभी उसने जाते समय मुझसे कहा था कि अगर कभी भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो बस मुझे याद कर लेना और मुझे पुकार लेना, अदृश्य रूप से मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। और आज तक ऐसा होता आया है। वो अप्सरा आज भी अदृश्य रूप में मेरी मदद करती है। मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ वो पल याद करके, जब उसके जाने का वक्त था, क्योंकि जब तक मेरी आवश्यकता थी उसने मेरी आवश्यकताओं को पूर्ण किया, मुझे समस्याओं से निकाला। चूँकि ये धरती लोग अप्सराओं के रहने योग्य नहीं है, उनके लिए स्वर्ग बना है, यही सोचकर चूँकि बहन माना था, तो मैंने उसे वापस उसके लोग मतलब आज़ाद कर दिया अपनी साधना से। तो ऐसी होती है अप्सरा। आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैंने उससे कहा था कि मुझे एक रत्न चाहिए, उस रत्न का मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, वो रत्न केवल और केवल समुद्र में मिलता है और बेशकीमती रत्न है, और उसने लाकर वो मुझे दिया। आज भी वो मेरे घर की धरोहर है। मैंने उस रत्न को आज भी अपने घर पर संभाल कर रखा है। वो शान है मेरे घर की, वो रत्न। और वो है मेरे पास, तो मुझे कभी समस्या भी नहीं होती जीवन में। जब से वो मेरे पास आया है, मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन बहुत लोग हैं, आप लोगों के जीवन में अभाव है, परेशान है, कमी है, तो आप फिर साधनाओं का सहारा लो ना। अगर आप अप्सरा को प्रत्यक्ष कर लेते हो थोड़ी मेहनत करके, आप कहोगे जाके सोने की खान से सोना ले आओ, तो वो भी लाएगी, बस आपको उसके योग्य होना पड़ेगा। तो ये है अप्सरा साधना और उसके बारे में। अगर आपको भी अप्सरा सिद्ध करनी है तो मेरे कॉलिंग नंबर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको साधना बता दी जाएगी और वो कैसे प्रत्यक्ष आएगी वो भी बता दिया जाएगा।
आपको उसको करना है और उसको प्रत्यक्ष लाना है। एक बार वो प्रत्यक्ष आ गई, फिर आप उसको या तो माँ के रूप में या बहन के रूप में या बेटी के रूप में या पत्नी या गर्लफ्रेंड के रूप में भी उसे रख सकते हो, लेकिन पत्नी और गर्लफ्रेंड के रूप में मत रखना, फिर तुम फिर शादी नहीं कर पाओगे कभी। क्योंकि मैं तो साधक हूँ, मैंने तो उसे आज़ाद कर दिया, बहन थी। लेकिन अगर पत्नी आप प्रेमिका के रूप में रखोगे तो पहले तो वो जल्दी जाएगी नहीं, और दूसरा तुम बर्बाद हो जाओगे। अप्सरा को सही से रखना है तो बहन, बेटी या माँ के रूप में ही सही होता है। और वो क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगा कभी बाद में। और बाकी तो आगे आपकी मर्ज़ी, आपको करना है प्रेमिका या पत्नी रूप में तो करो। फिर मेरा काम था बताना, आगे आपकी मर्ज़ी। तो जिसे भी अप्सरा साधना करनी है वो मेरे नंबर पर संपर्क करें डिस्क्रिप्शन में, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो अभी आगे और भी ऐसे डलेंगे वीडियोस, और मैं वीडियोस और अच्छी अच्छी मुख्य साधनाएं तभी डालूँगा जब 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो जाएंगे। इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।